नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल हुजूर तहसील के फंदा ब्लॉक की ग्राम पंचायत अरेड़ी की कर सखी किरण पाल को उत्कृष्ट कर संग्रहण कार्य के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंचायतों की आय बढ़ाने और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कर सखी नियुक्त की गई हैं। अरेड़ी पंचायत में किरण पाल ने कर संग्रहण की जिम्मेदारी संभालते हुए बेहतर कार्य किया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए 15 अगस्त को उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मान के बाद ग्राम पंचायत की जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। सरपंच कलाबाई एवं उपसरपंच जीवन सिंह यादव ने किरण पाल की उपलब्धि पर खुशी जताई। उपसरपंच ने कहा कि ये सम्मान पूरी पंचायत के लिए गर्व का विषय है। ये उपलब्धि पंचायत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण की मिसाल भी है। मेरा नाम किरण पाल है। मैं ग्राम पंचायत अरेड़ी से हूँ और ग्राम पंचायत अरेड़ी में टैक्स सखी का कार्य करती हूँ। आपको अभी सम्मानित किया गया है, क्या कार्य किए गए तो किस वजह से सम्मान मिला है? मुझे राज्यपाल जी द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया गया है। मुझे ग्राम पंचायत में अच्छा कार्य करने और अच्छा टैक्स की वसूली करने और हमारी ग्राम पंचायत को एक आर्थिक व्यवस्था, अच्छी मजबूत व्यवस्था देने के लिए सम्मानित किया गया है। अनुमानित कितना टैक्स वसूला गया है? अनुमानित टैक्स है 16,08,000 रुपये। तो पंचायत के लिए अभी क्या क्या उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं? उस कार्य से हमारे पंचायत में जैसे कि कहीं पे रोड के लिए हमें नहीं मिला है तो उसको हमने वहाँ पे लिया है, या फिर कहो कि हमारा जो पंचायत का जो हमें आर्थिक खुद पे निर्भर कर दिया गया है। कुछ कार्य हमारे पंचायत में ऐसे भी हैं यहाँ पे हमें आत्मनिर्भर के तौर पर हमें कोई ऊपर से फंड नहीं मिलता है तो हम पंचायत के टैक्स के अंतर्गत करते हैं। तो अभी भविष्य में क्या प्लानिंग चल रही है पंचायत को लेकर? आपकी क्या रणनीति है कि आगे भी टैक्स वसूला साल भर वसूला जाएगा, तो क्या और रणनीति बनाएंगे? क्या पंचायत अभी कुछ कार्य होंगे? आगे जब टैक्स की वसूली की जाएगी तो हमारी एक योजना हम बनाएंगे जिसके तहत हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे छोटे मोटे काम हैं जिसका फंड हमें ऊपर से नहीं मिलता है, हम हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी पंचायत की खुद की आर्थिक व्यवस्था से हम वो काम करेंगे। आपको सम्मानित कौन से स्थान दिए, दूसरे स्थान पे दिया था? ग्राम पंचायत अरेड़ी को टैक्स के एनएलएम के माध्यम से आजीविका मिशन द्वारा ये पहल की गई थी, तो वहाँ पे मेरा दूसरा स्थान था। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि ग्राम पंचायत अरेड़ी में एक अच्छा पद टैक्स सखी का मिला। फिर इसके बाद सारे ग्राम पंचायत वासियों को मेरा धन्यवाद कि उनके मार्गदर्शन में और उनकी सराहना के अंतर्गत मैं इस कार्य को सफल कर पाई हूँ और सभी की सहयोग से सफल हुआ है। और आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मुझे हमारी माताराम कलाबाई और हमारे उप सरपंच साहब जीवन सिंह यादव और हमारे सचिव साहब इंद्रपाल सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में रहकर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और यहाँ पे मेरे जितने भी सहपाठी हैं पंचायत में उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है यहाँ तक पहुँचाने के लिए। पंचायत वासियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारे अधिनियम 1993 धारा 77 के अंदर हमारे जो पंचायत में एक नई पहल शुरुआत की गई थी कि आपको अपनी पंचायत को आत्मनिर्भर करने के लिए, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी ग्राम पंचायत में अपने जो घर हैं उनके सब पे टैक्स जमा करें। इसका आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। तो आप, मेरा सभी से आग्रह है कि जो लोग टैक्स जमा कर चुके हैं उनके लिए धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं, और जो टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं अभी तक वो भी अपना जल्द से जल्द टैक्स जमा करें। अब एक महिला है और सभी महिला घर में रहकर रह जाती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरी सभी महिलाओं को एक नई सोच और एक नए विचार के साथ में एक बात बताना चाहती हूँ कि एक मध्यम वर्ग से निकलकर एक आजीविका मिशन समूह के अंतर्गत जुड़कर
वो पंचायत में आकर टैक्सकी का कार्यभार संभालना और अपने घर गृहस्थी के साथ, अपने गांव वालों के साथ इस कार्य को करना एक महिला के लिए उतना आसान नहीं होता है जितना आसान सुनने में लगता है। हर एक फील्ड में हर एक महिला को बहुत सारे प्रयास करने रहते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना रहता है, लेकिन मेरी सबको यही एक सोच देना चाहती हूँ कि आप घरों में ना रहकर थोड़ा सा अपने घरों से बाहर निकलकर अपने लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए। वो प्रयास हमेशा सफल होते हैं, वो कभी भी प्रयास विफल नहीं होते हैं। मेरा नाम जीवन सिंह यादव है। मैं ग्राम पंचायत अरेडी से उप सरपंच है। सरपंच महोदय, बात करें पंचायत उप सरपंच जी, जो पंचायत में भी कार्य किए गए हैं तो उत्कृष्ट कार्य क्या क्या किए गए हैं उस पर एक थोड़ी नजर डालें। ग्राम पंचायत में बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। विकास को लेकर कंटिन्यू ग्राम पंचायत विकास कर रही है। रोड, नाली, सड़क, पानी, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग विकास कार्य कर रहे हैं। पानी की बात करें, पानी की टंकी बन चुकी है। बहुत जल्दी ग्राम पंचायत में हर घर तक पानी पहुंचेगा। माननीय विधायक जी की पहल थी कि हर घर को पानी देना है, तो पानी की टंकी बन गई है। मुझे लगता है 1 आध महीने में पानी पहुंच जाएगा। सड़कों का कंटिन्यू काम चालू है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, हर घर तक सड़क पहुंचाई जा रही है ना। सीवेज की नालियां बनाई जा रही हैं। ये सारे काम भी चल रहे हैं। तब विकास कार्य कंटिन्यू हमारा चल रहा है। इसी सड़क की बात करें तो अजाक्स के द्वारा भी अनुसूचित जनजाति द्वारा 10 लाख का विकास कार्य की सड़क दी गई थी, तो क्या वो कंप्लीट हो चुकी है? बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हमारे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी हैं हुजूर विधानसभा से, और उन्होंने सबसे पहले अनुसूचित जाति विभाग से 10 लाख ग्राम पंचायत को पैसे दिए थे। उसकी हमारी एक क्रेशर बस्ती के अंदर एक सड़क बनी हुई है। 2 क्रेशर बस्तियाँ अलग अलग दोनों महल्ले हैं, दोनों में 10 लाख की सड़क बन के तैयार हो चुकी है। राज्य वित्त आयोग से शमशान घाट और सीसी निर्माण के लिए भी धनराशि प्राप्त हाँ, हुई है। हमारा जो पंचायत मंत्री हैं उन्होंने ये पहल की थी कि जो 5वां वित्त की राशि रहेगी इसको सबसे पहले शमशान घाट में काम करना है। तो अभी हमारे शमशान घाट का चबूतरा आप देखेंगे, बहुत अच्छा हम लोगों ने चबूतरा बनाया है। वहाँ पे उतारा का जो चबूतरा होता था वो नहीं था पहले, तो वो भी हमने बनाया है। तो सबसे पहला काम हमारा जो शमशान घाट का था वो हमने पूर्ण किया है। ग्रेवल सड़क निर्माण किया है पंचायत का निधि से 1,22,000। हाँ, ग्रावर सड़क थी हमारी शमशान घाट जाने के लिए, हमारे पास में जगह नहीं थी वहाँ पे, तो हमने एक ग्रेवर सड़क बनाई है जो कोपरा और जीएसपी से मिलकर के बनती है। ग्रेवर मतलब कच्ची सड़क, तो वो भी हमने एक शमशान घाट जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक हमारा पक्का रास्ता भी जाता है और एक दूसरी तरफ से जाने वाला जो रास्ता था वो ग्रेवर सड़क हमने उसको बनाया है। 4 लाख का तार फेंसिंग का कार्य किया गया है। हाँ। तो तार फेंसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी और कहाँ से कहाँ तक ये कार्य? जी, हमारा ग्राम पंचायत अरेडी के अंदर पहले क्रेशर हुआ करती थी, जो खदानें थी। खदानों के अंदर कोई अनहोनी ना हो, इसलिए कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश थे कि जितनी भी खदानें हैं उनको तुरंत सेफ्टी के तौर पे उन लोग जो खदानें हैं उनकी सेफ्टी की जाए। तो उसको सेफ्टी के लिए हम लोगों ने तार फेंसिंग का निर्माण किया, पूरा तार फेंसिंग लगाई, उनको सेफ किया गया ताकि कोई भी अनजान बच्चे हों या कोई गाड़ी वाले हों डायरेक्टली उस खदान के गहरे पानी में ना उतर सकें। कौन कौन सी ऐसी खदानें हमारी एक कंचन खदान है, उस पे की है। क्रेशर बस्ती में जो हमारा समुदाय हॉस्पिटल है उसके पास एक बड़ी खदान है, उसमें की है। एक कोपरा मुरम खदान है, उसमें की है। 4 हमारी प्रमुख खदानें थी जहाँ से के आसपास से रास्ता गुजरता था, तो उसमें हम लोगों ने वो तार फेंसिंग करके उनको कवर किया है। ग्राम पंचायत के लिए बड़ा गर्व का और सौभाग्य का विषय है। दीदी लगनशील हैं, मेहनती हैं और लगभग 4 साल से कंटिन्यू घर घर जाकर के उन्होंने टैक्स कलेक्शन किया है। लगभग शायद 16 लाख के आसपास में 16,08,000 रुपये टैक्स के रूप में उन्होंने वसूली की है। और टैक्स कहीं ना कहीं हम लोगों को पंचायत आत्मनिर्भर बनाता है। जो टैक्स होता है वो हमारा पंचायत निधि कहलाता है, और पंचायत निधि जो कहलाता है, पंचायत निधि जो होती है वो किसी भी कार्य में उपयोग की जा सकती है। शासन के पास में टाइट अनटाइट का फंड आता है ना, 15 वित्त का आता है, 5 वित्त का आता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो पंचायत निधि होती है वो ऐसी निधि होती है उससे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। शासन हमको छूट देती है कि जो आपकी निधि है, पंचायत निधि है, उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। हम रोड बना सकते हैं, हम नाली बना सकते हैं, हम पंचायत में अदरवाइज विकास कार्य कर सकते हैं। तो पंचायत निधि के रूप में हमको जो 16 लाख रुपए मिले थे उससे अदरवाइज काम हमने बहुत करे, क्योंकि टाइट और अनटाइट जो राशि होती है वो हमको बंधी हुई मिलती है। टाइट जो राशि होती है उससे हम सिर्फ पानी का काम कर सकते हैं, अनटाइट जो राशि होती है उससे हम रोड का निर्माण कर सकते हैं, बाकी काम हम उसमें नहीं कर पाते। तो पंचायत निधि जब हमको मिलती है तो उससे हमको छूट रहती है कि हम कोई भी अदरवाइज काम करने की पूरी हमको आजादी रहती है। जीवन सिंह जी, अभी भी 38 लाख रुपए पंचायत के पास उपलब्ध है, तो क्या वो उत्कृष्ट कार्य? सर ये 38 लाख रुपए बैलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ 25 लाख रुपए का हमारा सामुदायिक भवन बन रहा है।
उसकी अभी अगर आप उसके अंदर चेक करेंगे तो अभी उसके अंदर मुझे 6-7 लाख रुपया निकला है। तो सबसे ज्यादा जो 38 लाख रुपए दिखाई दे रहा है उसके अंदर से हमारा समुदाय भवन बन रहा है ग्राम पंचायत अरेडी में। माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत अरेडी में 25 लाख का समुदाय भवन बनवा रहे हैं। दिल से उनको धन्यवाद है। और उसके अंदर अभी जो है लगभग 17-18 लाख रुपए हमारा उसी चीज का है जो समुदाय भवन बन रहा है। बाकी अदरवाइज जो छोटे छोटे और भी फंड है उसके अंदर तो कुछ रोड नालियों के काम में आएंगे वो, लेकिन अभी हमारे पास 38 लाख में से सबसे बड़ा फंड हमारा समुदाय भवन का है। पंचायत में अभी आवास को लेकर कितने परसेंट आवास तैयारी हो चुकी है, कितने परसेंट आवास बना है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ग्राम पंचायत हमेशा गरीबों के साथ में और गरीबों का काम कर रही है। मैं बताऊं, अभी हम लोगों ने 48 प्रधानमंत्री आवास बना के तैयार किए हैं जो शासन के रिकॉर्ड में भी हुआ है। उससे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 286 प्रधानमंत्री आवास शासन के माध्यम से हम लोगों ने अभी हमारे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने ऊपर से प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ था कि किसी भी गांव के अंदर कोई भी कच्चा मकान ना रहे, इसका सर्वे करवाया जाए। तो 286 के आसपास हम लोगों ने पास की है, उसकी लिस्ट जारी हो गई है। और ग्राम पंचायत वासियों को मैं ये बधाई देना चाहता हूँ तो बहुत जल्दी सबके मकान आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 286 प्रधानमंत्री आवास की सूची अभी हम लोगों को शासन से प्राप्त हो चुकी है। जीवन सिंह की बात करें तो अभी विधायक जी काफी एक्टिव दिख रहा है भूमाफियाओं के ऊपर जो अवैध कॉलोनी काट रहा है। अरेडी की तरफ देखा जाए तो काफी कॉलोनाइजर ऐसे हैं जो अवैध रूप से बिना परमिशन की कॉलोनी काट रहा है। तो क्या इसके ऊपर पंचायत की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है या फिर विधायक जी को इसको संज्ञान में दिया गया है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी हमारे इंजीनियर मैम हैं जो हमारी बीसीओ अधिकारी हैं, इसका सर्चिंग हुई है ग्राम पंचायत में और ग्राम पंचायत से इसकी लिस्ट मांगी गई थी। तो अभी हम लोगों ने 14-15 कॉलोनियों का नाम माननीय हमारा जनपद पंचायत को भेजा है और उसके माध्यम से वो विधायक जी तक भी पहुंचेगा। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 2 बार यहाँ पे अवैध कॉलोनियों पे कार्रवाई हो चुकी है। सब तहसीलदार एसडीएम महोदय यहाँ पे पहुंचे थे। एक हमारी सियाराम कॉलोनी थी, उस पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। एक और डैम के उस साइड कॉलोनी थी, उस पर कार्रवाई हुई थी। और साफ कहना है विधायक जी का भी कि कोई भी कॉलोनी के अंदर रोड, सड़क, पानी की अगर व्यवस्था नहीं है तो उसको ध्वस्त की जाएगी। कोई भी बिल्डर से उसको जेल भेजा जाएगा। और मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे बिल्डर्स लोग काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत अरेडी में, तो वो हर नागरिक को सुविधा दें, क्योंकि रोड, पानी, सड़क, बिजली देना उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि प्राइवेट कॉलोनी काटते हैं और प्राइवेट कॉलोनी के कारण ग्राम पंचायत में विकास नहीं करवा पाता। ग्राम पंचायत को इतना अधिकार नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलोनी में काम करवाएं, लेकिन एक्चुअली व्यक्ति तो हमारी पंचायत के ही हैं, तो समस्या लेके हमारे ही पास आते हैं। तो बिल्डर्सों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग पूरा काम करके दें। सबसे पहले सीसी सड़क बनाएं, इसके बाद सीवेज की नाली बनाएं, इसके बाद बिजली की व्यवस्था करें। ये सारी जवाबदारी बिल्डर्स की है और बिल्डर्स को पूरा करना चाहिए। और जो बिल्डर्स ऐसा नहीं करेगा, ये मैं भी कहना चाह रहा हूँ, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हम पंचायत की तरफ से भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो उसको जेल भी भेजेंगे। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है स्वच्छ भारत अभियान, तो अपनी पंचायत में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है और किस प्रकार स्वच्छता को लेकर के चल रही है। लेकिन स्वच्छता को लेकर के पहले हमारे पास कचरा गाड़ी शासन द्वारा हमको मिली गई थी। जो छोटे छोटे जो ऑटो चलते थे वो ऑटो हमको मिला था। अभी हमारा ऑटो वर्तमान की स्थिति में खराब हुआ है, क्योंकि बैटरी से संचालित होता है वो, तो पूरी तरह से खराब हो गया है। तो थोड़ी सी हम लोगों को समस्या आ रही है। इसको लेकर के हमने अभी हमारी जनपद सीओ मैम को लिखा है। जनपद सीओ मैम का कहना है कि छोटी गाड़ी बार बार खराब हो रही है, इसलिए 8-10 लाख की जो टाटा गाड़ी आती है, बड़ी गाड़ी आती है, उसकी व्यवस्था हम लोगों को करवाई जा रही है। क्योंकि अभी पंचायत में थोड़ा सा फंड की प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी हमको कहीं से ऊपर से हम लोगों ने चिट्ठी लगाई है। अगर जैसे ही हम लोगों को वहां से फंड प्राप्त होता है तो अब हम बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी बनाएंगे, ताकि हर घर से हम कचरा आसानी से उठा सकें। कुछ मांग करना चाहिए आप शासन से तो मांग की बात करें तो हमारे विधायक रामेश्वर शर्मा जी हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 12 से 14 करोड़ रुपए का विकास ग्राम पंचायत अरेडी में हुआ है। बिन मांगे सब कुछ मिला है हमको, सब कुछ मिला है। और अभी हमारे एक शमशान घाट में काम चल रहा है। माननीय विधायक जी से अभी मेरी कल ही बात हुई थी। विधायक जी ने हमको बुलाया था, तो उन्होंने 10 लाख रुपए के लिए और शमशान घाट के लिए भी बोला है। तो सौभाग्य की बात है, और सब दे रहे हैं हमारे विधायक जी। लाडली बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत भी पैसा मिल रहा है, और पंचायतों के अंदर बहुत सारे विकास कार्य, मतलब कि हमने तो जब भी विधायक जी के पास गए हमको खाली हाथ कभी नहीं लौटने दिया है। तो ईश्वर की कृपा से सब कर रहा है। मेरा तो बस एक ही निवेदन है कि हमारी ग्राम पंचायत अरेडी में कॉलोनियां बहुत बन रही हैं, और कॉलोनियों पे सख्ती होना चाहिए, मतलब बिल्डर्स पे सख्ती होना चाहिए, क्योंकि बिल्डर्स लोग अपनी मनमानी करते हैं और उससे पब्लिक परेशान होती है। मेरा तहसीलदार, एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय से बस हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि जो भी हमारी इधर कॉलोनी बन रही है उन पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि उसमें अवैध रूप से लोग काम कर देते हैं, और फिर जो रहवासी आते हैं अपनी जिंदगी भर की पूंजी
को उसमें लगा देते हैं और फिर वो परेशान होता है तो हमको भी दुख होता है। तो एक ही निवेदन है कि उन लोगों पर सख्ती होना चाहिए। जो अरगड़ी गांव में जो प्राइवेट कॉलोनी जो बन रही है, तो जो एनओसी लेने के लिए ग्राम पंचायत में आते हैं, तो किस प्रकार उनको एनओसी दी जाती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं? हाँ, एनओसी का भी प्रावधान है। अभी हम लोगों का एक अप्रैल से एक नया नियम लागू हुआ है कि 800 स्क्वायर फीट से अगर ऊपर किसी का भी प्लॉट है, पहली बात तो हम लोग सिर्फ मकान की एनओसी दे सकते हैं, वो भी 800 से अंदर होना चाहिए, 800 स्क्वायर फीट से अंदर होना चाहिए। 800 स्क्वायर फीट से अगर ऊपर होता है तो उनको जनपद जाना होगा, वहाँ पे रजिस्ट्री, नामांतरण, डाइवर्जन, ब्लू प्रिंट नक्शा, आधार कार्ड और समग्र आईडी ये लेकर के जनपद, हमारा जो हेड ऑफिस है जनपद पंचायत फंदा, वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे उसका एक कर्मकार की रसीद बनती है, वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट सर्च होते हैं, फिर कर्मकार की रसीद बनती है वहाँ पे, और उसके बाद में फिर पंचायत को यहाँ पे अप्रूवल मिलता है। इसके बाद वही सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को भी यहाँ पे देखना होता है, पूरा सिस्टम होता है, फिर हम लोग उसकी संपत्ति कर जमा करते हैं, अनुज्ञा शुल्क जमा करते हैं, इसके बाद यहाँ से एनओसी का प्रमाण पत्र जारी करते हैं। बीच में 3 से 3.5 वर्षों के बीच में आपके पास ऐसा कोई कॉलोनी आई है जिसकी टीएनसी नहीं है या अप्रूवल नहीं है, ऐसा कोई है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई? सर ग्राम पंचायत अरेडी के अंदर तो किसी के पास भी टीएनसी नहीं है। तो उसके ऊपर आपने क्या एक्शन? सर इसके लिए आजकल व्यक्ति बहुत परेशान हो रहे थे, तो इंडिविजुअली वो लोग डाइवर्जन करवा रहे हैं, डाइवर्जन करवा करके आवासीय करवा रहे हैं। जमीन आवासीय नहीं है तो वो लोग खुद करवा लेते हैं, लेकिन अभी शासन सबसे सख्त हुआ है तो अब जो कॉलोनी कट रही है तो वो आवासीय हो रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।